सातवीं, विषय संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे षोडशपाठः प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका। किसने? आदित्य आचार्य भास्करः अपि गणित विषय कार्य कृतवान किम। अदिति बोलती है आचार्य भास्कर ने गणित विषय में कार्य किए हैं, क्यों? आचार्य आम्र गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पाई इति गणित चिह्नस्य मानं त्रैराशिक नियमादि भास्कराचार्य प्रतिपादितवान। हाँ, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पाई का मान त्रैराशिक नियम आदि का प्रतिपादन भास्कराचार्य ने किया है। शालिनी महोदया चिकित्सा क्षेत्रे अस्माकं पूर्वजानां ज्ञानं कीदृशम् आसीत्। शालिनी कहती है महोदय चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों का ज्ञान कैसा था। शालिनी कहती है महोदय चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्वजों का ज्ञान कैसा था। तो आचार्य जी कहते हैं आचार्य शाल्य चिकित्साय जनका आचार्य सुश्रुत प्रयास सर्व शल्यक्रिया करोति सम यथा त्वचारोपणम प्लास्टिक सर्जरी नासिकारोपणम कर्णरोपणम तंत्र का चिकित्सा नेत्र चिकित्सा इत्यादान शल्यक्रियायां यानी उपकरणानि सुश्रेतम प्रयुक्तानि तानि एवं उपकरणानि अतएव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र प्रयुज्यन्ते। आचार्य कहते हैं शल्य चिकित्सा सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत लगभग सभी सर्जरी करते थे, जैसे त्वचारोपण, प्लास्टिक सर्जरी, नाक लगाना, कान लगाना, तंत्रिका चिकित्सा, न्यूरोलॉजी, नेत्र चिकित्सा आदि। शल्य क्रिया में जो उपकरण सुश्रुत द्वारा प्रयोग किए जाते थे वे ही उपकरण वैसे ही आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। मोहित आचार्य चरकः अपि भेषज रसायन ज्वाला परीक्षणम वनस्पति आधारितम च चिकित्सा पद्धति निर्दिष्टवान। आचार्य चरक ने भी भेषज रसायन ज्वाला परीक्षण और वनस्पति पर आधारित चिकित्सा पद्धति का निर्देशन किया है। गरिमा महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक नवानि तेषाम् आविष्काराः च विस्तरेण कुत्र लभ्यन्ते। गरिमा कहती है महोदय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और उनके आविष्कार विस्तार से कहाँ मिलेंगे। आचार्य भारतस्य वैज्ञानिकं परंपरा सुदीर्घा अस्ति तस्या परिचय संस्कृत प्राचीन ग्रंथे प्राप्नोति। आचार्य कहते हैं भारत के वैज्ञानिकों की लंबी परंपरा है, उनके परिचय संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न पहला रहेगा इसका एक पदेन उत्तर लिखा। तो पहला प्रश्न है वृक्षा आयुर्वेद ग्रंथस रचयिता का। वृक्षा आयुर्वेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आएगा पारास। खा दूसरा प्रश्न सुलभ सूत्रम का रचितवान। सुलभ सूत्र की रचना किसने की थी? तो आचार्य बोधयान ने। तीसरा प्रश्न प्रकाशस गति का ज्ञातवान। तो किसने ज्ञात किया था? प्रकाश की गति को किसने जाना था? आर्यभट्ट ने। चौथा शैल क्रिया जनका का। शैल क्रिया के जनक कौन है? तो आएगा सुश्रुतः। पांचवा प्रश्न गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम का प्रतिपादितवान। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आएगा भास्कराचार्य। इस प्रकार पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न पांचवा कोष्टकात उचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, यानी कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उसको रिक्त स्थानों में अपने को भरना है। तो का आर्यभट्टस्य मतेन पृथ्वी खालिस्तानी परिक्रमा करोति। तो आएगा सूर्यस। खा सुश्रुत शरीरस खालिस्तान करोति सम। तो आएगा शैल क्रिया। ग वृक्षा खालिस्तान क्रिया द्वारा भोजनम कुर्वन्ति। तो आएगा प्रकाश निस्सारण। ग ताम्र जतुपार्धि दीनम संयोगने खालिस्तान उत्पन्नम भवति। तो आएगा विद्युत कोशा। फिर प्रश्न छठवा समुचित आरक्षण रिक्त स्थानीय पूर्यत करो। का ब्रा ये खंड बने हुए हैं और इसमें दो खंड खाली हैं, इसको आपको भरना है। किस प्रकार इसको भरोगे आप लोग इसको स्वयं अपने से करके दिखाओगे कापी में। फिर प्रश्न सातवां समुचित मेलन कुरु। ये प्रश्न करना है अपने को, तो सही जोड़ी बनाना है। का ब्रह्मगुप्ता ब्रह्म संपुट सिद्धांत। खा पतंजलि योग सूत्रम। ग वारामिहिरः बृहत्संहिता। घ कणाद परमाणुवादः। ड चरक ज्वाला परीक्षणम।